हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पूर्णांकों पर भाग के प्रगुण, यानी कि पूर्णांक संख्याओं पर भाग के नियम। कौन कौन से नियम लागू होते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले संवर्ग प्रगुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है क्रम विनिमय प्रगुण यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है भाग का साहचर्य प्रगुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद तत्समक अवयव यानी कि डिवीजन आइडेंटिटी। आइए इन प्रगुणों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने हैं पूर्णांक संख्याएं। ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस वाली संख्याएं भी हैं, प्लस वाली संख्याएं भी हैं और जीरो भी है। अब हम सबसे पहले समझेंगे संवर्ग प्रगुण यानी कि संवर्ग नियम। इसके लिए दो संख्याओं की जरूरत होती है। दोनों संख्याओं को जब आपस में भाग किया जाएगा, भाग करने के बाद अगर पूर्णांक संख्या आती है तो हम कह सकते हैं कि संवर्ग नियम लागू होता है। चलिए समझते हैं। कोई सी भी दो संख्या ले लीजिए। मानकर चलिए एक संख्या मैंने ली 3 और एक संख्या मैंने ली 4। जब 3 में 4 से भाग करेंगे तो भाग करने के बाद पूर्णांक नहीं आएगा, यानी कि पूरी पूरी संख्या नहीं आएगी। या फिर 4 में 3 से भाग करके देख लेते हैं। अगर ऐसा करेंगे तब भी पूर्णांक नहीं आएगा, यानी कि पूरी पूरी संख्या नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं पूर्णांकों में भाग की संक्रिया संवर्ग नहीं है, यानी कि संवर्ग नियम का पालन नहीं करती। अब दूसरा हमारा नियम है क्रम विनिमय प्रगुण यानी कि क्रम विनिमय नियम। इसके लिए भी दो संख्याओं की जरूरत पड़ती है। उन दोनों को क्रम बदल बदल कर जब आपस में भाग करेंगे तो आंसर एक जैसा ही आना चाहिए। देखते हैं। 3 और 4 को ही ले लीजिए। 3 और 4 दो संख्या मेरे पास हैं। पहले मैं 3 में 4 से भाग करता हूँ, तो भाग करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर 4 में 3 से भाग करने पर आना चाहिए। यहाँ पर जब मैं भाग करूंगा तो भाग करने के बाद जो आंसर आएगा वो 0.7 के आसपास आएगा। और यहाँ मैं जब भाग करूंगा तो 1.3 के आसपास आएगा। ऐसा करने पर ध्यान से देखिए, दोनों आंसर बराबर नहीं आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों में भाग की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है भाग का साहचर्य प्रगुण। ध्यान रखिए, अगर कोई संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही हैं तो वह उसी ऑपरेशन में साहचर्य नियम का पालन भी नहीं करेंगी। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों में भाग की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन नहीं करती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है तत्समक अवयव। इसके लिए सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए, ये सभी पूर्णांक हैं। अब तत्समक अवयव से मतलब है ऐसी कोई संख्या जिससे किसी भी संख्या में भाग करने पर आंसर वही संख्या आ जाए। जैसे मेरे पास एक संख्या है -4। मैं इस -4 में किस संख्या से भाग करूं कि भाग करने के बाद आंसर मेरे पास -4 ही आ जाए। तो ऐसी हमारे पास एक संख्या है 1, यानी कि 1 से किसी भी संख्या में भाग कर देने से आंसर हमेशा वही संख्या आएगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी पूर्णांक में 1 से भाग करने पर भागफल वही संख्या आती है। अतः 1 को पूर्णांकों के लिए भाग का तत्समक अवयव कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये सभी नियम समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।